आप लोगों का फाइनल एग्जाम में स्वागत है। और यहाँ पर यूपी कैडेट एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए जनरल नॉलेज के टेस्ट सीरीज के टेस्ट फर्स्ट को दिखेंगे। तो जो है इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए आपका है, ठीक है। तो आपकी स्क्रीन पर जो क्वेश्चन दिख रहा है उसका हमें जवाब जरूर करेंगे। बाकी बाईलैंग्वेज आपका ऑलरेडी अपलोडेड हो रहा है, ठीक है। तो जो इंग्लिश मीडियम वाले वो उसको भी दे सकते हैं, बाईलैंग्वेज वाले को भी, और उनके लिए स्पेशली जो है इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए अलग से इसको अपलोड किया जा रहा है। ओके, पीडीएफ इसका आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, तो वहाँ पे अवश्य जुड़ें ताकि आपको इसका पीडीएफ मिल सके। बढ़ेंगे पहले क्वेश्चन की तरफ, और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और देखेंगे पहले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। फटाफट जवाब करेंगे भाई, राइट आंसर क्या है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और समय आपका स्टार्ट है, फटाफट जवाब करेंगे भाई। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ इन्वायरमेंट, यानी निम्न में से कौन सा पर्यावरण का सूचक है। जो पर्यावरण जो है उसके स्वच्छता की, सुरक्षा की बात की जाती है, या वहाँ पे इंडिकेशन करता है कि भाई पर्यावरण जो यहाँ पे सही है, तो लाइकेन होता है। ध्यान रखेंगे, लेसन यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर इसका, ठीक है। बैक्टीरिया फेज जो है जल में आपका पाया जाने वाला है, तो जिसके द्वारा जल जो है शुद्ध रहता है। हाइड्रोजन जो है लाइटेस्ट, यानी आपका सबसे जो है हल्की आपकी यहाँ पे गैस है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर, और आप जवाब करेंगे फटाफट। व्हाट्स द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन इज दी हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ द मुगल पीरियड। मुगल पीरियड और मुगल डायनेस्टी इज द लास्ट रूलर वाज द बहादुर शाह सेकेंड। बहादुर शाह जफर द्वितीय की बात करेंगे तो जफर भी वो डायरेक्टली लिख सकता है, या बहादुर शाह सेकेंड भी लिख सकता है। इज द लास्ट रूलर ऑफ द मुगल एम्परर। नेक्स्ट वन, व्हाट्स द राइट आंसर, फास्ट कमेंट फटाफट विथ इन द नंबर्स। क्वेश्चन, द फर्स्ट तुर्क टू इन्वेड इंडिया वाज आर इट्स कॉल्ड द मुस्लिम, यानी पहला तुर्क शासक जिसने भारत पर आक्रमण किया, या पहला मुस्लिम शासक जिसने भारत पर आक्रमण किया। राइट आंसर इज द मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम इज द फर्स्ट इन्वेड इन इंडिया। नेक्स्ट, व्हाट्स द राइट आंसर, इट्स क्वेश्चन है, हाउ मेनी रामसर साइट्स आर देयर एट प्रेजेंट। भारत में कितनी रामसर साइट्स हैं, यानी रामसर स्थल हैं। तो इस समय वर्तमान में आप अगर बात करते हैं प्रेजेंट में, तो आपके 46 हो गए हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, 46 हैं। तो करंट वाले जो हैं उनको आपको देख के जाना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, और आपको जवाब करना है नेक्स्ट का राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है, विच इज द डीपेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड। तो भाई विश्व पे जो सबसे गहरा स्थान है कौन सा है। मेरियाना ट्रेंच है। मेरियाना ट्रेंच इज सिचुएटेड इन द पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन इट्स द लार्जेस्ट एंड बिगेस्ट ओशियन। बिगेस्ट ओशियन, पैसिफिक ओशियन इज द लार्जेस्ट एंड बिगेस्ट ओशियन। ओके, नेक्स्ट वन, व्हाट्स द राइट आंसर, टेल अस। तो क्वेश्चन दे रखा है, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू गो इनटू स्पेस, यानी पहला व्यक्ति जो स्पेस में गया था। तो पहला व्यक्ति जो स्पेस में गया है यूरी गागरिन। यूरी गागरिन इज द फर्स्ट पर्सन टू गो इन द स्पेस, एंड ए फर्स्ट फीमेल पर्सन हु फीमेल गो इनटू द स्पेस इज द वैलेंटिना टेरेस्कोवा की बात की जा रही है। नील आर्मस्ट्रांग इज द फर्स्ट पर्सन टू गो टू मून। फर्स्ट इंडियन फीमेल कल्पना चावला, एंड फर्स्ट पर्सन ऑफ मेल इन इंडिया राकेश शर्मा, यानी पहला व्यक्ति भारतीय जो चंद्रमा पर गया राकेश शर्मा। महिला में जो है कल्पना चावला है, ध्यान रखेंगे। ओके, नेक्स्ट वन आपकी स्क्रीन पर, और आप जवाब करेंगे फटाफट। व्हाट्स द राइट आंसर ऑफ द। द लॉन्गेस्ट डे इन इंडिया इज। तो भाई भारत में सबसे बड़ा दिन कब होता है। देखिए भारत आपका है उत्तरी गोलार्ध में, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इज द बिगेस्ट डे आपका कब होता है, 21 जून को। तो 21 जून इज द लार्जेस्ट डे और longest day in India or northern hemisphere, and the southern hemisphere is the
स्मॉलेस्ट दैट डे, सेम डे, यानी 21 जून को ही स्मॉलेस्ट कब होगा, कहाँ पे होगा, तो साउदर्न यानी दक्षिणी गोलार्ध में हो जाएगा। 22 दिसंबर की बात करते हैं तो 22 दिसंबर को क्या होता है कि इस दिन जो है आपके इंडिया हो या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो, इस दिन स्मॉलेस्ट होता है, यानी इस दिन सबसे छोटा होता है। इस दिन आपका जो है साउदर्न हेमिस्फीयर जो होगा उसमें आपका बिगेस्ट हो जाएगा। 23 सितंबर की बात करेंगे तो इस दिन जो है इक्वल होता है ऑल ओवर अर्थ, ऑल ओवर अर्थ। 23 सितंबर एंड 21 मार्च, यानी दो तिथियां ऐसी हैं 23 सितंबर और 21 मार्च, जिस दिन पूरी पृथ्वी पर दिन और रात क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। 3 जुलाई की बात करेंगे यहाँ पे तो 3 जुलाई कुछ नहीं आपका 4 जुलाई होता है, जिस दिन जो है क्या होता है पृथ्वी और सूर्य के मध्य मैक्सिमम डिस्टेंस होती है, जिसको कहते क्या है, एपीलियन कहते हैं। नेक्स्ट वन, व्हाट्स द राइट आंसर ऑफ दैट? क्वेश्चन इज द प्लैनेट विद द मोस्ट सैटेलाइट इज, यानी इसमें सबसे अधिक उपग्रहों वाला जो ग्रह है कौन सा है? दैट्स द राइट आंसर इज द सैटर्न। सैटर्न इज द मोस्ट सैटेलाइट planet, now is the 82, and Jupiter have the 79, and biggest planet is the Jupiter. Biggest planet is the Jupiter and the most satellite planet is the Saturn, यानी सबसे अधिक उपग्रहों वाला इस समय शनि आपका है यानी सैटर्न है, और जो दूसरे नंबर पे आता है जुपिटर है, जो कि पहले पे हुआ करता था। ओके, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, आपको जवाब करना है इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है हु इज द कॉल्ड द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान की आत्मा किसको कहेंगे? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, यानी भारतीय संवैधानिक जो आपके अधिकारों के उपचार है उसकी बात की जा रही है। तो आर्टिकल आपका 32 भी डायरेक्टली दे सकता है, आर्टिकल जो आपका 32 डायरेक्टली लिख सकता है, यानी आर्टिकल 32 यानी आर्टिकल अनुच्छेद 32 को ही हम क्या कहते हैं, भारतीय संविधान के उपचार कहते हैं। ठीक है, भारतीय संविधानों के उपचारों के अधिकार की बात यहाँ पे की जा रही है, तो इसको जो है यहाँ पे क्या कहा जाता है, भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा जाता है, कुंजी भी इसको कहा जाता है। ठीक है, और प्रस्तावना भी कहीं कहीं आपको जो आत्मा केवल रहेगा, तो आपका अगर आप ऑप्शन में जो है प्रस्तावना यानी प्रीजेम्बल है तो उसको आप आंसर करेंगे, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आप जवाब करेंगे फटाफट, व्हाट्स द राइट आंसर ऑफ दैट? हु इज द कॉल्ड द कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय जो संविधान का संरक्षक किसको कहा जाएगा, यानी जो उसकी रक्षा करने वाला, और रक्षा कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। सुप्रीम कोर्ट इज द कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको करंट में जो रहेंगे, जैसे एग्जाम के समय, अभी तो एग्जाम आपके काफ़ी टाइम है, तो एग्जाम के समय में आपको करंट वाले जो चीफ जस्टिस होगा उनको भी देखकर आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी तो काफ़ी समय है, लेकिन आपको इतना तो पता होना चाहिए कस्टोडियन कौन होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है। नेक्स्ट वन, व्हाट्स द राइट आंसर ऑफ दैट? वेयर वॉज द कंट्रीज फर्स्ट इंटरनेशनल राइस रिसर्च ओपन? फर्स्ट इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूशन की बात की जा रही है। तो यहाँ पे फर्स्ट इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो आपकी कहाँ पे ओपन हो रही है, तो ईरी वाराणसी में। नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट की अगर आप बात करते हैं तो कहाँ पे आपकी है, तो आपका कटक में हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और एक आपका हैदराबाद में ही, लेकिन आपका जो नेशनल खोला जा रहा है वो कहाँ पे है, तो ईरी में है। ठीक है, ईरी आपका वाराणसी में पड़ता है, इंटरनेशनल की बात की जा रही है। तो अभी इसको रिसेंट में खोला गया, तो ये आपसे पूछा भी जा सकता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी आपका जो है इंटरनेशनल जो हेडक्वार्टर है राइस वाला वो कहाँ पे है, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, तो फिलीपींस मनीला। नेक्स्ट वन, व्हाट्स द राइट आंसर? टेलर्स, फटाफट। फास्ट बताएंगे भाई। व्हाट टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड इन अ तराई रीजन, यानी तराई क्षेत्र जो होते हैं उसमें किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो तराई जो क्षेत्र होते हैं उसमें, तो भाई तराई क्षेत्र में एलुवियल सॉइल आपकी पाई जाती है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, एलुवियल सॉइल। तो एलुवियल सॉइल में आपकी 2 टाइप होती है, एक ओल्ड होती है, एक न्यू होती है। ठीक है, इसमें जो है 2 टाइप आपको हो जाएगा, एक न्यू होगी, एक आपकी ओल्ड होगी। तो ओल्ड वन इज दी, जहाँ पे आपका क्या होगा भाई, देखिए
ओल्ड में क्या होगा कि जहाँ पे आपका हर बार पानी नहीं पहुँच पाता, यानी जो रिवर का पानी होता है वो आपका वहाँ पे हर बार नहीं पहुँच पाता है। और यहाँ पे जो न्यू वाली मिट्टी बनती है, न्यू एलुअल सॉइल जो बनती है, वहाँ पे क्या होता है हर वर्ष यानी प्रत्येक ईयर आपका न्यू सॉइल कह रहे हैं, न्यू मिट्टी जो वहाँ पे आपकी पहुँच बनती भी है और आपका पानी वहाँ पर हर वर्ष पहुँचता है। ओल्ड वाली जो होती है वहाँ पर हर बार नहीं पहुँचता है। इसको बांगर कहते हैं और इसको खादर कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इसको जो है आपका खादर कहेंगे, इसको बांगर कहेंगे। जो ओल्ड वाली थी उसको बांगर कहेंगे और जो न्यू वाली थी उसको खादर कहते हैं। नेक्स्ट वन, व्हाट्स द राइट आंसर ऑफ दैट? विच इज कॉल्ड द बैकबोन ऑफ इंडियाज इकॉनमी? तो भाई इंडिया की इकॉनमी की जो बैकबोन कहा जाता है किसको कहा जाता है? भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी किसे कहा जाता है? एग्रीकल्चर को, जिसको कोई वैल्यू नहीं आज इंडिया में दी जा रही है। ठीक है, क्योंकि किसान देख रहे हैं रोडों पर मर रहे हैं, रोडों के ऊपर उनके ऊपर गाड़ियाँ चला रही है, काफ़ी समस्याएं हैं। जबकि यहाँ पे रीढ़ की हड्डी एग्रीकल्चर को ही कहा जाता है, यहाँ पे वैल्यू उसकी कम दी जा रही है। नेक्स्ट वन, व्हाट्स द राइट आंसर? टेल अस। वेन वॉज दी बैटल ऑफ हल्दी घाटी? हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ कब हुआ? तो अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य में हुआ। कब हुआ? 1576 में हुआ। इस चीज़ का ध्यान रखें। 1194 की बात करेंगे, जयचंद का यहाँ पे युद्ध हुआ। ठीक है, चंदावर का युद्ध। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है और फटाफट आप जवाब करेंगे। नेक्स्ट का राइट आंसर क्या है? वेयर इज द मिनिमम रेनफॉल? यानी सबसे जो न्यूनतम वर्षा होती है कहाँ पे होती है? तो भारत की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे लेह लद्दाख में होती है। आंसर आपका ये है। देखिए एग्रीकल्चर में जब वो पूछेगा तो आपका जैसलमेर भी कर सकता है। ध्यान रखिएगा, जैसलमेर को कब लेगा? तो जो है एग्रीकल्चर के हिसाब से ले लेगा, खेती के हिसाब से ले लेगा कि भाई वहाँ पे खेती क्योंकि नहीं होती, कि लेह लद्दाख में खेती होती है। नेक्स्ट है, आप जवाब करेंगे। इसका राइट आंसर क्या है? फटाफट बताएंगे भाई, व्हाट्स द राइट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन? हु बुल्ड दी फोर्ट ऑफ आगरा? आगरा किले की बात की जा रही है कि आगरा का भाई किला जो है वो किसने बनाया? तो आगरा का किला जो बनवाया गया है किसके द्वारा बनवाया गया है? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका अकबर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, अकबर के द्वारा आगरा का जो किला है उसको बनवाया गया। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। दिल्ली अगर आपसे कभी पूछेगा तो शाहजहाँ वहाँ पे आपको टिक करना है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि शाहजहाँ वहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, व्हाट्स द राइट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन? वेन इज इंटरनेशनल डे टी डेज सेलिब्रेटेड? यानी अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस की बात की जा रही है। देखिए अभी तक क्या होता कि इसको 15 दिसंबर को मनाया जाता था, लेकिन अब इसको जो है मनाया जाएगा 21 मई को। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, अब जो है इसका नाम परिवर्तित हुआ, मतलब इसकी जो डेट है अब वो परिवर्तित हुई यानी चेंज हुई है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, अब जो है 21 मई को मनाया जाएगा यहाँ पे क्या आपका इंटरनेशनल टी डे को सेलिब्रेट किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन के द्वारा इसको घोषित किया गया है, अनाउंस किया गया है। तो अब यहाँ पे 15 दिसंबर नहीं होगा, अब से 21 मई रहेगा। 22 बायोडाइवर्सिटी डेज की बात की जा रही है, यानी जैव विविधता दिवस की बात की जा रही है। नेक्स्ट वन, व्हाट्स द राइट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन? समटाइम स्टूडेंट आस्क मी व्हाई हाउ टू क्वेश्चन देर का कंट्री विद द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोटर इच, यानी सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा है? तो जो सर्वाधिक मतदाता है कहाँ पे हैं? इंडिया में है, यानी मोस्ट वोटर्स इन वर्ल्ड इंडिया। नेक्स्ट वन, व्हाट्स द राइट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन? सेवेंटी थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इज रिलेटेड टू? तो ये 73rd जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1976 की बात की जा रही है, तो ये आपका रिलेट किससे करता है? तो आपका पंचायती राज सिस्टम से बात की जा रही है। ठीक है, पंचायती राज सिस्टम से बात की जा रही है, इससे रिलेट करता है। ओके, और लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इसका तो जवाब करेंगे फटाफट। वर्ल्ड स्मॉलेस्ट रिवर इज? वर्ल्ड स्मॉलेस्ट रिवर इज दी, व्हाट्स द राइट आंसर? It's the right answer is the D river is the world smallest river and biggest one is the Nile river. It's a know everyone. Biggest one the Nile river yani Nile river. Which born on Victoria Lake? Victoria Lake is the born and it the fall in Mediterranean Sea.
Mediterranean Sea. Nile River is the longest and the largest river. Longest and largest river in the world, and the smallest one is the Dee River, and the Victoria Lake were born to Nile River and they fall east water in the Mediterranean Sea. यानी इसका जल जो गिरता कहाँ पे, भूमध्य सागर में, और निकलती कहाँ से, विक्टोरिया झील से। सबसे लंबी और सबसे बड़ी जो नदी है नाइल रिवर है, यानी नील रिवर है। तो आपके भाई सभी क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गए। ओके, और इसी के साथ आपका वीडियो भी कंप्लीट हो गया। तो वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा मैक्सिमम लोगों के पास, कमेंट करके हमें बताएंगे कि वीडियो कैसा लगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए फाइनल एग्जाम विद आशीष सर। थैंक यू।